हेलो दोस्तों, नमस्कार। तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंटीलिया केस के अंदर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ उद्धव ठाकरे की सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। आज सुबह से लगातार कैबिनेट की बैठक चल रही है। गृह मंत्री अनिल देशमुख का कैबिनेट की बैठक में इस्तीफे की मांग कर दी है उद्धव ठाकरे ने, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ राज्यपाल ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है, जहां कैबिनेट की बैठक आनन फानन के अंदर बुलाकर गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर दी गई है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि इस्तीफा दे दिया गया है गृह मंत्री अनिल देशमुख के द्वारा। वहीं शरद पवार के ऊपर भी गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पूरी तरीके से खुलासा कर दिया, जिसके बाद में बौखलाए शरद पवार भी कैबिनेट की बैठक को बीच में ही छोड़कर भाग गए। तो दूसरी ओर एंटीलिया केस को लेकर लगातार परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है परमवीर सिंह को। हाई कोर्ट के अंदर जाने की सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को, और यह भी कहा कि जो गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़े आरोप लगे वो बड़े गंभीर आरोप है और जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए। परमवीर सिंह से यह भी कहा गया कि आप हाई कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई करें और उसके बाद में ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, अन्यथा कार्रवाई को यहीं खारिज कर दिया जा रहा है, जिसके बाद में परमवीर सिंह को लिए ये बड़ा झटका है। तो वहीं राज्यपाल से मुलाकात कर चुके देवेंद्र फडणवीस ने बाहर निकलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद में सचिन वाजे की सीक्रेट डायरी के कई बड़े फुटेज और पन्ने लेकर सामने खड़े हो गए, जिसके बाद में सनसनीखेज और विस्फोटक खुलासों के बाद में उद्धव की गैंग को बेनकाब कर लिया। तो वहीं अनिल देशमुख के ऊपर लगातार शरद पवार उन्हें बचाने की जो कोशिशें कर रहे थे और उन्होंने बयान दिए थे, वो बयान अनिल देशमुख ने झूठे साबित कर दिए। अनिल देशमुख ने शरद पवार पर बयान देते हुए कहा कि जो उन्होंने बयान दिए थे वो बयान गलत है, और वो लगातार जो आइसोलेशन के अंदर थे फरवरी के अंदर, उस समय वो कर्मचारियों के साथ में मुलाकात और एक अलग बंगले के अंदर रह रहे थे, और शरद पवार ने इस जबान को कैसे कह दिया और आखिरकार शरद पवार पर किसका हथौड़ा चलाया जा रहा था। जिसके बाद में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे खेल के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार अभी तक कोई बड़ा संज्ञान नहीं ले रही है, जिसकी वजह से उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर महाराष्ट्र के अंदर आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगाने की दरख्वास्त करते हुए भी कहा कि सरकार अल्प बहुमत के अंदर आ चुकी है, और राज्यपाल ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है। कैबिनेट की बैठक के अंदर हुए इस फैसले के बाद में अब एंटीलिया केस के अंदर एक और नया मोड़ सामने आ चुका है। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि एंटीलिया केस को लेकर उद्धव की सरकार बेनकाब हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप भी हमारे साथ में और उद्धव की सरकार के खिलाफ में कितने ज़्यादा सपोर्टक सामने आ रहे हैं, जो बीजेपी की महाराष्ट्र के अंदर सरकार देखना चाह रही है। वही इस एंटीलिया केस और ट्रांसफर रैकेट को लेकर भी भांडाफोड़ कर दिया आईपीएस रश्मि शुक्ला के द्वारा। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के कई बड़े कागजात उनको दिए गए हैं, जहां एक तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने भी रश्मि शुक्ला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो लेटर उन्होंने दिया है उसके अंदर इस पूरे रैकेट का खुलासा हो गया, और इसके अंदर सीक्रेट नाम जो सामने आए हैं उसके अंदर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नाम भी सामने आ चुका है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी है, उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। आखिरकार उनकी कितनी प्रतिशत साझेदारी है इस पूरे कांड के अंदर, क्योंकि वसूली गैंग की सरकार ने अब खुलकर सामने आ चुकी है उनकी विस्फोटक जानकारी के बाद में। अब बीजेपी के नेता आक्रामक रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस ने यह भी दावा ठोक लिया कि अब सरकार गिरने की तैयारी में है, और 30 मार्च से पहले दोस्तों देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के फिर से सीएम बन सकते हैं, जो बड़ी मीडिया सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। और कैबिनेट की बैठक के बाद में शरद पवार पर भी एक्शन लेने की तैयारी में, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के नेताओं का बयान भी सामने आ चुका है कि लगातार एंटीलिया केस के अंदर जो बड़े खुलासे हो रहे हैं उसके बाद में अब गाज गिरना तय है। तो दूसरी ओर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली के अंदर केंद्रीय गृह सचिव से भी मुलाकात की और इस पूरे कांड के कई बड़े सबूत और रिपोर्ट भी दिए, और महाराष्ट्र के अंदर सीबीआई जांच कराने की गृह सचिव
केंद्रीय गृह सचिव से मांग भी की है, जिसके बाद में अब सीबीआई की जांच जल्द महाराष्ट्र के अंदर उद्धव के खिलाफ दस्तक दे सकती है। लेकिन उद्धव ठाकरे हैं कि पहले एनआईए की टीम का विरोध कर रहे थे और अब सीबीआई की टीम का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो परमवीर सिंह के द्वारा एक लेटर बम लिखा गया है, उसके बाद में लगातार उद्धव की सरकार के खिलाफ में कई बड़े धीरे धीरे खुलकर खुलासे सामने आ रहे हैं। जो फरवरी अगस्त के अंदर बड़ी साजिश तय की गई थी, उस साजिश के दौरान अब और भी नए काले चिट्ठे खुल रहे हैं धीरे धीरे करके उद्धव ठाकरे के लिए। वहीं केंद्रीय गृह सचिव के बयान के बाद में ये भी बड़ा बयान सामने आ रहा है कि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मुलाकात की है और इस दौरान अमित शाह का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। केंद्रीय गृह सचिव को जल्द से जल्द महाराष्ट्र की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र के इस वसूली कांड और परमवीर सिंह के द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी बड़ी सच्चाई है। जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर परमवीर सिंह के द्वारा सामने से चेतावनी दी गई थी उद्धव ठाकरे की सरकार को, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज हवाला देते हुए हाई कोर्ट का रुख करने का याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान परमवीर सिंह ने यह भी बयान मीडिया के सामने दिया है कि वो जल्द हाई कोर्ट के अंदर भी पहुंचेंगे और इस पूरी सच्चाई को सामने लेकर आएंगे कि उनके पद से हटाए जाने का आखिरकार क्या वजह, क्योंकि जिस प्रकार से अर्णव गोस्वामी के खिलाफ भी जो एक्शन लिया गया था सचिन वाजे के द्वारा, उस समय भी महाराष्ट्र की ये वसूली गैंग की सरकार एक्टिव थी और अभी भी परमवीर सिंह से लगाकर सचिन वाजे को रास्ते में हटाने के लिए पूरी कोशिशें लगातार जारी है। शिवसेना नेताओं का नाम सामने आने के बाद परमवीर सिंह ने भी ये दावा ठोका था कि करीब 100 करोड़ रुपए मुंबई पुलिस को एक महीने के अंदर वसूलने का टारगेट दिया गया था अनिल देशमुख के द्वारा, जिसके ऊपर कई बड़े गंभीर संज्ञान भी लगे हुए हैं। तो उद्धव ठाकरे इस बात को धीरे धीरे लगातार नकार रहे थे, तो अब और भी कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब उद्धव के लिए इस बात की चिंता भी छाई हुई है कि लगातार बढ़ रही इन दूरियों के बाद में आखिरकार सरकार के गिरने की पूरी स्थिति तय हो चुकी है। वहीं हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता खुशहाल पवार लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे कि एंटीलिया गैंग को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने अपना आक्रामक रूप अपनाया है और उसके बाद में जो कुछ बयानबाजी दी है उसके लगातार सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बन चुका है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ हुई मुलाकात के बाद में अब उन्होंने भी राष्ट्रपति शासन लगाने की बड़ी मांग कर दी है और जल्द ये बड़ी घड़ी सामने आएगी जहाँ उद्धव ठाकरे के खिलाफ में सबसे बड़े सबूतों के साथ पेश किए जाएंगे। और आज हुई इस सुनवाई के बाद में परमवीर सिंह के लिए भी इस बात का झटका है और जल्द अब परमवीर सिंह से लगाकर सचिन वाजे और अनिल देशमुख के खिलाफ भी संज्ञान ले सकती है सीबीआई की टीम और इस सीबीआई की टीम के बाद में और भी नए बड़े सबूत सामने आने की तैयारी में है, जिसकी वजह से जुड़ रही इन सवालों के जवाब के साथ साथ में कांग्रेस की गैंग भी बेनकाब हो रही है धीरे धीरे खुलकर। वहीं पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बंगाल के चुनाव में ज़्यादा बिजी होने की वजह से महाराष्ट्र के अंदर वसूली कांड पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद में इतना बड़ा कांड सामने आ गया और अब धीरे धीरे खुलकर इन सारी बातों की राज सामने आ रही, जिनको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के केंद्रीय सचिव ने भी गृह सचिव ने भी बयान दे दिया कि अब जल्द ही उद्धव की सरकार के खिलाफ में जो कुछ भी होगा इस सच्चाई को सामने लाया जाएगा और सीबीआई की टीम जल्द इस पूरे की जांच करेगी, क्योंकि ट्रांसफर रैकेट को लेकर उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ में देवेंद्र फडणवीस के पास में जो एक पुख्ता सबूत सामने आए उन्होंने मीडिया के सामने भी दिखा दिए। इन सबूतों का दावा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो सबूत सामने आए हैं उसके अंदर उद्धव की सरकार को बेनकाब करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सबूत है। और मीडिया के सामने उन्होंने ये भी कहा कि आज राज्यपाल से मुलाकात हुई है और शाम तक बड़ी अपडेट और बड़ा एक्शन भी सामने आ सकता है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार राज्यपाल और शिवसेना सरकार के बीच में विवादित काफ़ी ज़्यादा छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अब एक्शन लेने की तैयारी में नज़र आ सकते हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिनके साथ में पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह सचिव के द्वारा भी मुलाकात की जा चुकी है और अब महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। इस बीच में दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी आज पीएम मोदी के द्वारा रैली में बड़े बयान दिए गए। इस बयानों के बाद में पूरी तरीके से ममता दीदी को
हिलाकर रख दिया पीएम मोदी के द्वारा, जिसके बाद में लगातार सट्टा बाजार से लगाकर ओपिनियन एबीपी न्यूज़ की पोल में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव सामने आ चुका है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़े तौर पर बयान देते हुए बंगाल से भी कहा कि महाराष्ट्र के अंदर भी सियासी उठापटक की खबरें सामने आ रही है और जल्द अब बंगाल और महाराष्ट्र के अंदर एक साथ सरकार बनाई जाएगी बीजेपी की, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे के भी अब नींद उड़ चुकी है। और एंटीलिया केस के लेकर सचिन वाजे, मनसुख हिरेन, परमवीर सिंह और संजय राउत से लगाकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के ऊपर भी एक्शन की तैयारी में है। तो वहीं बचने की नाकाम कोशिशें बेनकाब हो रही है और शरद पवार भी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं जो बेनकाब हो चुके। महाराष्ट्र के राज्यपाल जल्द इस पूरी रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंप सकते हैं, जिसकी वजह से उद्धव के लिए इस बात की चिंता भी अब शुरू हो चुकी है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे अब मांगे जाने के बाद अब मातोश्री के अंदर बड़ा हड़कंप मच चुका है। और कांग्रेस ने पहले भी इन बातों को लेकर चेताया था उद्धव ठाकरे को। वही आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।